जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्ही नहीं दूल्हे आती। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज आप लोग को एक सरप्राइज हुआ होगा कि मैं स्टार्टिंग में आते ही गाना गाने लगा। एक्चुअली में घबराइए मत, ये सॉन्ग जो है एक सेक्शन को डेडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो गाना है एक सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन है जो इस गाने को जो है संदर्भित कर रहा है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो गाने की बोल है वो कहीं न कहीं ऐसे सिचुएशंस को बता रहा है, आप खुद अनुमान लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ये विवाह संबंधित गाने हैं। और अधिकतर आप लोग अगर विवाह अटेंड किए होंगे, यानी कि मैरिज में आप गए होंगे, शादियों में और रुके होंगे, ठीक है, जब मैरिज सेरेमनी होती है तो वहाँ पे उस टाइम जो है, वैसे भी आजकल कौन गाना गाता है, लेकिन ये गाना जो है चलते हुए आपको सुनाई देगा। ठीक है, जिस टाइम ये सारी चीज़ें होती हैं तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, बता रहा हूँ। ये बात हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की एक सेक्शन है, सेक्शन 7, जो 7 स्टेप्स की बात करती है, सप्तपदी की बात करती है। ठीक है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 7 है, जिसे कह लो धारा 7, ठीक है, ये जो है बात करती है 7 स्टेप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेगी? सप्तपदी के बारे में। ठीक है, तो सप्तपदी में ये सीधे सीधे उस सेक्शन में ये नहीं लिखा सप्तपदी, लेकिन इस सेक्शन को, इस धारा को सप्तपदी के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ इस सेक्शन में? तो इस सेक्शन में लिखा हुआ हिंदू विवाह के लिए संस्कार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हिंदू विवाह के लिए संस्कार। हिंदू विवाह के लिए संस्कार। ठीक है, यही ये एक सेक्शन, जो सेक्शन है, ये जो धारा है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट को जो है ये बताती है कि ये एक संविदा नहीं बल्कि एक संस्कार है। ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं जो ये संदर्भित करती हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है एक संविदा नहीं, एक जो है संस्कार है, मतलब एक जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सेक्रामेंट है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात की जिक्र काफी जो है डीपली हम करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है, न कि एक संविदा है। अगर हम बात करें मुस्लिम विवाह, जिसे निकाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो निकाह जो है, निकाह के अंतर्गत जो है वो सारी चीजें देखने के लिए मिलता है जो एक किसी संविदा के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जैसे इजब, कबूल, एक्सेप्टेंस, कंसोलिडेशन, ये सारा चीज मिलेंगे, वो चीजें हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन के बारे में। तो सेक्शन 7 एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विवाह, हिंदू विवाह के लिए संस्कार कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 7 है। और एक ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो सप्तपदी है, सप्तपदी, ठीक है, ठीक, जिसको बोलते हैं 7 स्टेप्स, 7 स्टेप बोलेंगे, सप्तपदी का कॉन्सेप्ट किस धारा से लिया गया है? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 है। और डीप पूछा 1 2 करके, तो ये याद रखना कि ये वाला जो है सेक्शन 7 का क्लॉज 2 है, खंड 2, धारा 7 का खंड 2 में सप्तपदी के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर संस्कार की बात करता है तो हम पूरा सेक्शन को देखेंगे।
हम पूरे सेक्शन को जो है संस्कार के बारे में जो है ये चीज हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो है एक चीज समझना कि पहले जो है इसमें क्या होता है, जो जो सेक्शन 7 का सेकंड है वो सप्तपदी की बात करता है। पहला जो है वो ये बताता है कि जो कोई भी संस्कार होगा, अब कोई जरूरी नहीं कि सप्तपदी ही होता है सब हिंदुओं में। हिंदू कौन है ये अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में हिंदू मैरिज एक्ट वाले में जाइए और वहां से जो है हिंदू मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें एक वीडियोस बनाया गया है कि हिंदू कौन है, हूँ हिंदू, उसमें बताया गया है कौन हिंदू है। और हिंदू में केवल हम ही लोग नहीं, पंजाब रिलेटेड साउथ वाले भी लोग हिंदू माने जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे पूरा बताया गया है कि जो है कौन कौन लोग हिंदू माने जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। शादी वगैरह कितने तरीके वो सब बताया गया है, तो वहां पे हम डीपली देखेंगे नहीं। तो ये पहला जो सेक्शन 7 का क्लास 1 कहता है कि बेसिकली संस्कारों की बात कर रहा है कि हिंदुओं में जो संस्कार मान्य है, जो उनकी रूढ़िगत प्रथाओं से संबंधित जो संस्कार मान्य है, उसके हिसाब से जो है वहां पे वो अपनी शादियां होंगी। लेकिन वहां की बात कर रहा है जहां पे सप्तपदी संस्कारों में अनिवार्य होता है। यानी कि सोच लो कि अगर हम यहां से बिलोंग उत्तर प्रदेश से हैं, सपोज कर लो, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो अधिकतर हिंदुओं में क्या होता है कि विवाह में सप्तपदी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो सप्तपदी यानी कि 7 फेरे। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि 7 फेरों वाली धारा कौन सी है, ठीक है। 7 फेरों वाली धारा कौन सी है, तो वो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 यानी कि सेक्शन 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो गाना हमने जो गाया था वो गाना इसी संबंधित है और ये बताता है कि अगर क्या बताता है, अगर 7 स्टेप कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऐसे विवाह जो है वैलिड नहीं माने जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अगर आप कहीं शादियों में गए हैं और किसी कारणवश जो 7 स्टेप है, यानी कि जो विवाह का जो 7वां पद यानी 7वां जो फेरा होता है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप का मतलब नहीं कि एक कदम ऐसे चला, बिल्कुल नहीं। स्टेप का मतलब ये कंसीडर किया गया एक फेरा, मतलब एक फेरे अग्नि के चारों तरफ साक्षी मान करके अगर एक फेरा लगाते तो इट इज कॉल्ड 1 स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो धारा में कहीं नहीं बात कर रहा है, सीधे 7 पद की बात नहीं कर रहा, सप्तपदी 7 स्टेप की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि 7 स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, 7वां पद कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो 7वां पद अगर कंप्लीट नहीं है, यानी कि 7वां फेरा 6.5 भी हो गया ना, तब भी वैलिड नहीं माना जाएगा विवाह, ठीक है। तो 7 यानी कि 7वां पद तभी कंप्लीट होगा जब बाकी के 6 हुए रहेंगे। तो ये याद रखना, 7वां पद जो है, जो 7 स्टेप है, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी एक हिंदू विवाह जो है एक वैलिड विवाह, एक वैध विवाह माना जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो सेक्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।